हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी हर पल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस बुक के बारे में जिसका नाम है लूसेंट सामान्य ज्ञान। इसको आसान तरीके से कैसे याद करें वो मैं आपको आज बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों कई सारे स्टूडेंट जो हैं इसको बुक को खरीद लेते हैं, लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम आती है इसको याद करने में, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं इसी में से पूछे जाते हैं। वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इसको आपको कैसे याद करना है बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस बुक में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे ऊपर अगर बात करें दोस्तों, इसके अंदर सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। तो सब्जेक्ट की बात करें तो इतिहास है, उसके बाद भूगोल है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके बाद भारतीय संविधान है। संविधान की बात करें तो उसके बाद है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विविध जो कि मिसलेनियस के भी क्वेश्चन इसके अंदर डाले हुए हैं। उसके बाद खेल कूद है, और लास्ट जो टॉपिक इसमें कवर किया गया है वो है खेल कूद से संबंधित सभी क्वेश्चन इसके अंदर दे दिए गए हैं। दोस्तों अगर आप इस बुक को पढ़ते हो, चाहे आप 10वीं लेवल के एग्जाम देते हो, चाहे आप 12वीं लेवल का एग्जाम देते हो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देते हो, आप इस क्वेश्चन अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो उस सभी क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। लगभग दोस्तों 80 से 90% का जो पोर्शन होता है जीके का इसी बुक में से पूछा जाता है। और दोस्तों जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट होते हैं, जीके और जीएस लगभग इसी में से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं। लेकिन वो बुक खरीद तो लेते हैं, लेकिन वो इसको बुक को पढ़ने में बिल्कुल भी उनका इंटरेस्ट नहीं आता है और उनसे याद भी नहीं हो पाता है। और दोस्तों मैं आज की वीडियो में यही बताऊंगा कि आप इस बुक को कैसे याद करोगे बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक भी जरूर कर देना। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कि आपको ये बुक कैसे पढ़नी है। तो दोस्तों मान के चलिए कि आपने जो बुक है दोस्तों पूरी की पूरी थ्योरी है और फैक्चुअल इसके अंदर चीज बता रखी है, मतलब आपको 1 लाइन के फैक्ट्स भी इसके अंदर बता रखे हैं। मान के चलिए दोस्तों आपको आज आपने इस बुक को पढ़ना शुरू किया, मान के चलिए कि आपने इतिहास चैप्टर शुरू किया और इसमें से टॉपिक आपने लिया सिंधु सभ्यता। मान के चलिए कि आपने सिंधु सभ्यता कम से कम भी तो इसमें जो 1 से 1.5 पेज यहाँ पर दिया हुआ है, आपने इसको 1 घंटे में कंप्लीट पढ़ लिया थ्योरी वाइज। लेकिन दोस्तों जब आप इसको थ्योरी वाइज पढ़ोगे तो लगभग इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, लेकिन आपको इस सभी के सभी याद नहीं होंगे। हालांकि आपको याद भी हो जाएंगे, लेकिन 3 या 4 दिन के बाद आप इस बुक को या इस चैप्टर्स को, इस टॉपिक को आप भूलते चले जाओगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे याद करोगे। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंधु सभ्यता आपने पढ़ा और 1 से 1.5 घंटे में आपने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया सिंधु सभ्यता टॉपिक को। दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको मार्केट में उन बुक्स को फॉलो करना है, उन बुक को परचेज करना है जो कि सिंधु सभ्यता या जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि सामान्य ज्ञान में दिए हुए हैं थ्योरी वाइज, वही सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर भी दिए हों। जैसे कि दोस्तों मान के चलिए कि जैसे कि एक वन ऑफ द बेस्ट बुक है दोस्तों एसएससी की 7300 प्लस कर आती सामान्य अध्ययन, जो कि राकेश यादव जी की बुक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाहे आपके पास राकेश यादव की बुक हो, चाहे आप दोस्तों किरण पब्लिकेशन की हो, या दोस्तों आपकी लूसेंट की ही ऑब्जेक्टिव बुक क्यों ना हो, आप इन तीनों में से कोई भी बुक परचेज करके आप पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको यही इस पैटर्न में पढ़ना है कि जो आपने इस बुक में पढ़ा। और उसके बाद दोस्तों आपको एमसीक्यू लगाने हैं सिंधु सभ्यता के ही। मान के चलिए कि आपने इस बुक को खोला और इसमें से आपने वही टॉपिक निकाला सिंधु सभ्यता और उसी को आपने क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। लगभग दोस्तों अगर राकेश यादव की बात करें तो उस टॉपिक में से सिंधु सभ्यता में से 30 से 35 क्वेश्चन दिए हुए हैं। लेकिन दोस्तों आप जब उसको पढ़ लोगे तो आपको थ्योरी भी याद होती रहेगी और आपको एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में वो भी आपको पता चलता रहेगा, जिससे कि आप भूलते भी नहीं रहोगे। और दोस्तों ऐसे हम बात करें अगर आप किरण पब्लिकेशन की लेते हो तो उसके अंदर भी 25 से लेकर 35 क्वेश्चन सेम सिंधु सभ्यता के भी दिए हुए हैं। और दोस्तों अगर बात करें लूसेंट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो है दोस्तों, वो भी अगर आप पढ़ते हो तो उसके अंदर भी 35 से लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन दिए हुए हैं सिंधु सभ्यता में से। वहां से भी आप दोस्तों इसको पढ़ सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों एक यही तरीका है अगर आप इस बुक को याद करने का, अगर आपने सोचा है तो एक यही तरीका है कि आप पहले थ्योरी पढ़िए, फिर उस टॉपिक के आपको एमसीक्यू भी लगाने हैं। और दोस्तों ऐसे ही आपको करते करते मान के चलिए कि आज आपने इतिहास पढ़ा तो आपको कल इतिहास नहीं पढ़ना, उसके बाद अगला संविधान पढ़ना। मान के चलिए अगला सब्जेक्ट है संविधान, भारतीय संविधान को पढ़ना है। ऐसे ही दोस्तों फिर आप साइंस उठा लीजिए, उसके बाद फिर आप भूगोल उठा लीजिए, फिर कंप्यूटर उठा लीजिए, फिर जैसे आप थ्योरी कर रहे हो उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू के भी क्वेश्चन करने, जो कि आपको मैंने टॉप 3 बुक्स बताए हैं उन सब में से आपको फॉलो करके उन चैप्टर्स को निकालना है। और जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसी में से एमसीक्यू को भी पढ़ना है। दोस्तों एक ये बेस्ट तरीका है लूसेंट की बुक को याद करने का। और तो जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको एक थ्योरी भी याद होगी और आपको पता भी चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। और दोस्तों जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए हैं, और जितने भी संभावनाएं हैं, फैक्ट्स हैं, वो सब इस बुक्स के अंदर बिल्कुल आसान भाषा में डाले गए हैं। और दोस्तों जो आप ये देख रहे हो, ये मेरे पास हिंदी मीडियम में है, मार्केट में इंग्लिश मीडियम भी अवेलेबल है और हिंदी मीडियम भी अवेलेबल है। तो दोस्तों आप चाहे तो इन तीनों बुक में से कोई भी आप खरीद सकते हो, आपकी मर्जी है। दोस्तों इन तीनों बुक्स की लिंक की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी खरीद सकते हो। और दोस्तों आपको ये मार्केट में भी आसानी से मिल जाएगा दोस्तों, या फिर आपके पास हो भी सकती है। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से पढ़ना है। और दोस्तों आप चाहे तो 5 दिन, इस 1 हफ्ता इसको फॉलो कर देख लीजिए, आपको ये बुक 101% है कि आपको याद हो ही जाएगी। तो दोस्तों ये था बिल्कुल आसान तरीका जो कि मैंने आपको बताया है, लूसेंट सामान्य ज्ञान को याद करने का तरीका, जिससे कि लंबे समय तक आप इसको याद कर सकोगे। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है इस बुक को याद करने में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आपको कमेंट के जवाब में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।